सचिन तेंदुलकर, एक क्रिकेट किंवदंती की कहानी। मुंबई 24 अप्रैल 1973। मुंबई के एक साधारण मराठी ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया सचिन रमेश तेंदुलकर। शायद उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ये बच्चा आगे चलकर न केवल भारत बल्कि विश्व क्रिकेट के इतिहास में एक सुनहरा अविस्मरणीय अध्याय बन जाएगा। सचिन, जिन्हें उनके अद्भुत खेल के कारण बाद में मास्टर ब्लास्टर, लिटिल मास्टर और क्रिकेट के भगवान जैसे नामों से पुकारा गया, एक ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने अपनी बेमिसाल बल्लेबाजी से अनगिनत रिकॉर्ड्स तोड़े और अपनी सादगी व समर्पण से करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। ये कहानी है उस छोटे से शरारती लड़के की जो मुंबई की संकरी गलियों से निकलकर क्रिकेट के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचा, एक ऐसा सफर जिसने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। प्रारंभिक जीवन और क्रिकेट का बीज, एक साधारण शुरुआत। सचिन का जन्म मुंबई के दादर इलाके के साहित्य सहवास नामक सहकारी आवास समिति में हुआ था। उनके पिता रमेश तेंदुलकर मराठी साहित्य के एक सम्मानित कवि और उपन्यासकार थे, जिन्होंने महान संगीतकार सचिन देव बर्मन के नाम पर उनका नाम रखा था। उनकी मां रजनी तेंदुलकर एक बीमा कंपनी में काम करती थीं। 4 भाई बहनों में सबसे छोटे सचिन एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के माहौल में पले बढ़े। उनके बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने ही सबसे पहले उनकी क्रिकेट प्रतिभा को पहचाना, जो कि सचिन के करियर की नींव साबित हुई। बचपन में सचिन बेहद शरारती और चुलबुले स्वभाव के थे, जिसकी वजह से उनके पड़ोसियों को भी उनसे शिकायतें रहती थीं। उन्हें अनुशासित रखने के उद्देश्य से उनके भाई अजीत ने उन्हें क्रिकेट के मैदान पर उतारा। अजीत को लगा कि अगर सचिन की ऊर्जा को सही दिशा मिली तो वो कुछ बड़ा कर सकता है। जब बात क्रिकेट की आई तो उस चुलबुले लड़के का ध्यान, एकाग्रता और जुनून देखकर सभी हैरान रह जाते थे। वो घंटों बिना थके क्रिकेट खेल सकता था। कोच रमाकांत आचरेकर की छत्र छाया। 11 साल की उम्र में सचिन ने क्रिकेट को पूरी गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। उनके भाई अजीत उन्हें मशहूर और सख्त कोच रमाकांत आचरेकर के पास ले गए, जो दादर के शिवाजी पार्क में स्थित शारदाश्रम विद्या मंदिर स्कूल में क्रिकेट कोचिंग देते थे। आचरेकर सर ने एक जादुई नज़र से सचिन की असाधारण प्रतिभा को तुरंत पहचान लिया और उन्हें तराशने का बीड़ा उठाया। आचरेकर ने सचिन की लगन और मेहनत को देखते हुए उनका स्कूल भी शारदाश्रम विद्या मंदिर में बदलवा दिया ताकि वो बेहतर क्रिकेट खेल सके। सचिन की मेहनत और लगन बेजोड़ थी। वो सुबह से शाम तक कभी कभी 2 अलग अलग मैदानों पर बिना रुके प्रैक्टिस करते थे। आचरेकर की कोचिंग शैली काफी सख्त और अनुशासित थी। वो सचिन को प्रैक्टिस के बाद 1 रुपये का सिक्का स्टंप पर रखकर देते थे। अगर सचिन पूरी प्रैक्टिस के दौरान आउट नहीं होते थे तो वो सिक्का उनका हो जाता था। सचिन ने ऐसे 13 सिक्के जीते जो आज भी उनके जीवन की सबसे कीमती यादगारों में से हैं। आचरेकर की सख्ती ने सचिन को सिर्फ एक बेहतरीन खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक अनुशासित और मानसिक रूप से मजबूत इंसान भी बनाया। तेज गेंदबाज बनने का सपना और टर्निंग पॉइंट। एक रोचक तथ्य यह है कि सचिन ने अपने करियर की शुरुआत में एक तेज गेंदबाज बनने का सपना देखा था। वो MRF पेस अकेडमी में प्रशिक्षण के लिए गए, जहां उनकी मुलाकात महान ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज डेनिस लिली से हुई, जो उस समय अकेडमी के मुख्य कोच थे। लिली ने सचिन की गेंदबाजी को देखकर उन्हें स्पष्ट सलाह दी कि उनकी प्रतिभा गेंदबाजी में नहीं बल्कि बल्लेबाजी में है और उन्हें पूरी तरह से बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लिली की ये सलाह सचिन के करियर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। सचिन ने उनकी बात मानी और अपनी बल्लेबाजी को निखारा, जिसके बाद उन्होंने जल्द ही स्कूल और क्लब क्रिकेट में धूम मचा दी। स्कूल क्रिकेट में विश्व रिकॉर्ड साझेदारी। 1988 का वर्ष सचिन के लिए महत्वपूर्ण रहा। मात्र 14 साल की उम्र में उन्होंने अपने बचपन के दोस्त और साथी क्रिकेटर विनोद कामली के साथ मिलकर सेंट जेवियर्स हाई स्कूल के खिलाफ हैरिस शील्ड सेमीफाइनल में 664 रनों की अविश्वसनीय साझेदारी की। इस साझेदारी में सचिन ने अकेले 326 रन नाबाद बनाए थे। ये विश्व रिकॉर्ड था और इसने रातों रात क्रिकेट जगत का ध्यान इस नन्हे सितारे की ओर खींच लिया। मुंबई की क्रिकेट सर्किल में ये बात तेजी से फैलने लगी कि भारतीय क्रिकेट को एक नया वंडरकिंड अद्भुत बच्चा मिल गया है। अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण, एक साहसी नन्हा सितारा। रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के दम पर 1989 में, जब सचिन की उम्र केवल 16 साल 205 दिन थी, उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम में चुना गया। उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 15 नवंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ कराची में था। ये दौरा किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए एक कड़ी चुनौती थी। पाकिस्तान की गेंदबाजी लाइनअप में वसीम अकरम, वकार यूनुस और इमरान खान जैसे विश्व स्तरीय दिग्गज शामिल थे। अपने पहले ही टेस्ट मैच में सचिन को इन खतरनाक गेंदबाजों का सामना करना पड़ा। एक मौके पर युवा तेज गेंदबाज वकार यूनुस की एक तेज बाउंसर उनके चेहरे पर लगी, जिससे उनकी नाक से खून बहने लगा। फील्ड पर मौजूद खिलाड़ियों ने उन्हें मैदान छोड़ने की सलाह दी, लेकिन 16 साल के सचिन ने हिंदी में कहा, मैं खेलूंगा। उन्होंने पट्टी बंधी और वहीं डटकर बल्लेबाजी की। इस घटना ने उनकी जुझारूपन, दृढ़ संकल्प और साहस को दुनिया के सामने ला दिया। ये वो पल था जब भारतीय क्रिकेट को पता चला कि उसे एक ऐसा खिलाड़ी मिला है जो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेगा। रिकॉर्ड्स का शहंशाह और मास्टर ब्लास्टर का उदय।
सचिन का करियर जितना लंबा 24 साल रहा, उतना ही शानदार भी। उन्होंने टेस्ट और वनडे दोनों प्रारूपों में रनों, शतकों और उपस्थिति के कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए जिन्हें तोड़ना आज भी किसी भी क्रिकेटर के लिए एक बड़ी चुनौती है। पहला शतक 1990 में 17 साल की उम्र में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में अपना पहला टेस्ट शतक 119 तारांकन रन बनाया। ये पारी उनकी परिपक्वता, तकनीक और धैर्य का अद्भुत सबूत थी। वनडे में विस्फोट 1994 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में उन्हें पहली बार ओपनिंग करने का मौका मिला और उन्होंने 49 गेंदों पर 82 रन की तूफानी पारी खेली। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वनडे क्रिकेट में ओपनिंग बल्लेबाजी को एक नई परिभाषा दी। मास्टर ब्लास्टर का नामकरण 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शारजाह में उनकी लगातार 2 अविश्वसनीय पारियां, जिन्हें डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है, ने उन्हें विश्व क्रिकेट का सबसे बड़ा बल्लेबाज बना दिया। इस समय उन्हें मास्टर ब्लास्टर नाम मिला। रिकॉर्ड तोड़ना उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 200 मैच खेले, जिसमें 51 शतक और 68 अर्धशतक शामिल थे। वनडे में भी उन्होंने 463 मैच खेले और 49 शतक लगाए। शतकों का शतक 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ सचिन ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाकर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। ये क्रिकेट के इतिहास में एक अद्वितीय उपलब्धि थी। वनडे दोहरा शतक 2010 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ग्वालियर में वनडे क्रिकेट का पहला दोहरा शतक 200 तारांकन रन बनाया, जिसने क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया। सर्वाधिक रन 2008 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड ब्रायन लारा से छीन लिया और अपने करियर का अंत 15,921 टेस्ट रनों के साथ किया। विश्व कप का सपना 2011 की गौरवशाली जीत। सचिन के करियर का एक सबसे बड़ा सपना था विश्व कप जीतना। 1983 में जब भारत ने विश्व कप जीता था, तब सचिन केवल 10 साल के थे। उन्होंने अपने करियर में 1992, 1996, 1999, 2003, 2007 और 2011 के 6 विश्व कप में हिस्सा लिया। हर बार भारत के लिए खेलने और जीतने का जुनून उनके अंदर था। 2003 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार सचिन के लिए बहुत दुखद थी, लेकिन 2011 में जब भारत ने घरेलू मैदान पर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को हराकर विश्व कप जीता, तो सचिन का 22 साल पुराना सपना पूरा हुआ। उस ऐतिहासिक पल को याद करते हुए सचिन ने कहा था, ये मेरे लिए सबसे गर्व का क्षण था। मैं इसे अपने पूरे करियर में सबसे ज्यादा याद रखूंगा। जीत के बाद उनके साथियों ने उन्हें कंधों पर उठाकर मैदान का चक्कर लगाया और विराट कोहली ने कहा, उन्होंने 21 साल तक देश का बोझ अपने कंधों पर उठाया, आज हमें उनका बोझ उठाने का मौका मिला है। यह सम्मान और प्रेम सचिन की विरासत को दर्शाता है। व्यक्तिगत जीवन, सादगी और विनम्रता। क्रिकेट के मैदान पर क्रिकेट के भगवान कहलाने वाले सचिन निजी जीवन में हमेशा सादगी, विनम्रता और मर्यादा के साथ रहे। 1995 में उन्होंने डॉक्टर अंजलि मेहता से शादी की, जो एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं और उनसे 6 साल बड़ी हैं। उनकी पहली मुलाकात 1990 में मुंबई हवाई अड्डे पर हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी सारा तेंदुलकर और बेटा अर्जुन तेंदुलकर। अर्जुन भी क्रिकेट खेलते हैं और अपने पिता की तरह ही एक पेशेवर क्रिकेटर बनने का सपना देखते हैं। सचिन ने हमेशा अपने परिवार को लाइमलाइट से दूर रखा और अपने मूल्यों को बनाए रखा। क्रिकेट से बाहर उन्होंने समाज के लिए भी बहुत कुछ किया है। वो यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत रहे हैं और बच्चों के कल्याण के लिए कई अभियानों में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया है। संन्यास और भारत रत्न का सम्मान। 2013 में सचिन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। उनका आखिरी टेस्ट मैच 14 नवंबर 2013 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला गया था। ये सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि एक युग का अंत था। उनका विदाई भाषण, जिसमें उन्होंने अपने कोच, परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों को धन्यवाद दिया, बेहद भावुक था। जब वो मैदान से बाहर जा रहे थे तो पूरा स्टेडियम सचिन सचिन के नारों से गूंज उठा। संन्यास के तुरंत बाद भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया, जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वे इस सम्मान को पाने वाले पहले खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। ये सम्मान उनके अतुलनीय योगदान और देश के प्रति समर्पण का प्रतीक था। निष्कर्ष: सचिन तेंदुलकर सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय प्रतीक, एक भावना और एक प्रेरणा है। उनकी कहानी मेहनत, अटूट लगन, दृढ़ संकल्प और जुनून की कहानी है। मुंबई की गलियों से लेकर विश्व क्रिकेट के शिखर तक का उनका सफर लाखों युवाओं को प्रेरित करता है कि यदि आप अपने सपने के प्रति सच्चे हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। सचिन ने न सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर, बल्कि उससे बाहर भी अपनी सादगी और देश के प्रति समर्पण से लोगों का दिल जीता। वह भारतीय क्रिकेट के सुनहरे अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण लेखक हैं। आज भी जब कोई बच्चा मुंबई या भारत के किसी भी कोने में बल्ला लेकर खेलता है, तो वो कहीं न कहीं सचिन का सपना जी रहा होता है। सचिन तेंदुलकर वास्तव में क्रिकेट की दुनिया का एक अनमोल और शाश्वत रत्न है। उनका नाम हमेशा सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता रहेगा।